हेलो गाइस, आपका स्वागत है अब्रॉड एकेडमी में। हम यहाँ हैं फिर से जर्मनी की सेकंड वीडियो। हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। आज हम बात करेंगे पब्लिक यूनिवर्सिटी दोनों लैंग्वेज में कोर्स प्रोवाइड करती हैं, जैसे एक इंग्लिश लैंग्वेज एंड जर्मन लैंग्वेज। ये जर्मनी की लैंग्वेज होती है जिसे जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में कुछ ही सीट्स अवेलेबल होती हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। जब स्टूडेंट्स पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में वही स्टूडेंट्स ज़्यादा सेलेक्ट हो पाते हैं जिनकी समथिंग 10+2 में 80+85% से अब भी होनी चाहिए। और जब परसेंटेज की तो रिक्वायरमेंट्स हाई रहती हैं, और इसमें आइल्स का एक एग्ज़ाम भी देना होता है, जिससे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रेफरेंसी भी चेक होती है, जिसमें आइल्स भी देना मैंडेटरी रहता है स्टूडेंट्स को। वही बात करें हम जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज की, जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जो जर्मन लैंग्वेज में कोर्सेज होते हैं, तो उसके लिए पहले हमें जर्मन लैंग्वेज सीखनी होती है। जो जर्मन लैंग्वेज होती है उसमें भी कुछ लेवल्स होते हैं। हम बात करते हैं जर्मन लैंग्वेज के लेवल्स के बारे में। जो लेवल A1, A2, B1, B2 और C1, C2, ये जर्मन लैंग्वेज के लेवल्स होते हैं। जो स्टूडेंट्स में और जर्मन लैंग्वेज में अप्लाई करते हैं, उन जर्मनी अपने लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा प्रीफर्ड करता है स्टूडेंट्स को आने के लिए। अब बात करते हैं प्रोसेस के बारे में। जो प्रोसेस होता है वो सेम ही रहता है एज इट इज़ प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का सेम ही प्रोसेस रहता है। सबसे पहले हम स्कूल से अपना LOR लेते हैं, जिसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बोला जाता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हमें स्कूल से लिखवाना होता है, ऑफर लेटर अप्लाई करना होता है। जो ऑफर लेटर अप्लाई करते हैं उसकी कोई भी कॉस्ट नहीं होती है। जब ऑफर लेटर अप्लाई करते हैं 10 to 15 डेज में हमें ऑफर लेटर रिसीव हो जाता है। तब हम अपना ऑफर लेटर 10+2 की मार्कशीट एंड 10th की मार्कशीट, और जो बैचलर्स वाले स्टूडेंट्स हैं जो मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, वो बैचलर्स की मार्कशीट HIH करने के बाद वो APS अप्लाई करते हैं। APS सर्टिफिकेट एक, जैसे हम UK में अप्लाई करते हैं तो एक कास्ट लेटर होता है, और वैसे ही हम ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में एक COE होती है। तो सेम APS भी वैसा ही एक डॉक्यूमेंट्स होता है जर्मनी का। तो जर्मनी का जिसका APS आ जाता है, बताते हैं 90% वीज़ा आने के चांसेस स्टूडेंट्स के बढ़ जाते हैं। फिर जब हम APS अप्लाई करते हैं, APS की कॉस्ट होती है वो 80,000 रुपीज़ होती है। उसकी टाइमिंग होती है 40 to 45 डेज में हमें APS रिसीव्ड हो जाता है। और जो इस APS ड्यूरेशन की जो कॉस्ट होती है, बहुत मिनिमम चार्जेस रहते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। फिर आता है ब्लॉक अकाउंट। जो ब्लॉक अकाउंट में हमें अपनी अमाउंट ब्लॉक करके रखनी होती है, वो 11,208 यूरो होती है। मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, जब हम अपना ब्लॉक अकाउंट ओपन कराते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश कीजिएगा कि अपना ब्लॉक अकाउंट जर्मन की ही बैंक में ओपन कराएं, जिससे आपके वीज़ा चांसेस भी बूस्ट हो। फिर आता है ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस। जो ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसकी कॉस्ट होती है 50 यूरो। फिर हम करते हैं BFS की अपॉइंटमेंट लेते हैं। जब BFS की अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उसमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि BFS की अपॉइंटमेंट मिलने में भी बहुत टाइम लग जाता है। मैं स्टूडेंट्स आपको रिकमेंड करूंगा, जब आप अपना APS रिसीव कर लेते हैं तब आप सर्च करने लगे, आप BFS की अपॉइंटमेंट का ज़्यादा ध्यान रखें। फिर आती है वीज़ा फ़ी। जो वीज़ा फ़ी होती है वो 6,000 और सेकंड होती है 9,600। मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, आप सेकंड वाली चूज़ कीजिएगा, क्योंकि सेकंड वाली होती है 9,600, उसमें कम स्टूडेंट्स होते हैं और जल्दी आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं। फिर प्रोसेस कर देते हो तो उससे पहले ही आप अपनी एम्बेसी इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करते रहिएगा, क्योंकि एम्बेसी इंटरव्यू भी अब सब केसेस में आने लगा है, जिससे आपको एम्बेसी बुलाया जाएगा। उसमें फिर आपका एक एम्बेसी इंटरव्यू होगा। फिर एम्बेसी इंटरव्यू होने के बाद आपका इंशाल्लाह वीज़ा भी आ जाएगा। मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट, जब आप अपना वीज़ा रिसीव कर लेते हैं, फिर आती है एक जो फ्लाइट टिकट की कॉस्ट रहती है वो 45,000 रुपीज़ समथिंग रहती है। फिर कुछ कैश भी कैरी करना होता है। अब मिनिमम कैश 1200 यूरो स्टूडेंट्स के पास होना चाहिए, जिससे वो अपने और एक्सपेंसेस कवर कर सके। फिर जब हम जर्मनी में लैंड कर जाते हैं, उसमें हमें रेंट प्लस डिपॉजिट कुछ अमाउंट लेके जानी होती है, जिससे हम वहाँ पहुँचने के बाद अपना रूम का रेंट एंड सम यूरो डिपॉजिट कर सकें। उसके लिए भी हमें 800 यूरोस की नीड होती है।